खुद को सिर्फ मुसलमान समझता, बाकी किसी को मुसलमान नहीं समझता। आप फिर ऐसे करें, जो जुम्मा है वो भी अब यूट्यूब पे करवा लिया करें। ये जो पेट है ना, ये जितने भी पेटू मौलवी है ना, ये उनका पेट लग गया दाव के ऊपर। वो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल फारिग बंदा है वो। सारे उलमा का फतवा है कि वो गुमराह करे लोगों को। फकीरों की सबकी करते हैं ना, वो नहीं है। लोगों की बातें हैं, लोग बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद बिलाल फ्रॉम पाक टाइम्स। काफ़ी देर बाद आप मुझे देख रहे हैं। इसकी एक वजह भी है कि आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें बार बार तंग कर रहे थे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर एक और रोड इंटरव्यू किया जाए। और जब मैंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक पोस्ट जो गर्दिश कर रही थी वो देखी, तो मैंने सोचा क्यों ना आवाम में जाके फैसला किया जाए कि इस पोस्ट की कितनी हकीकत है और लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसी के साथ जो पोस्ट आजकल सोशल मीडिया बहुत गर्दिश कर रही है, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, इधर मैंने स्क्रीन पे भी उसको शेयर कर दूंगा कि इस आदमी का नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है। मुल्क पाकिस्तान जेलम से ताल्लुक़ रखता है। तमाम उलमा कराम का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि ये शख्स पूरे तरह से गुमराह है। इस शख्स का काम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहा अजमाइन पर जो इम्मत का इत्तफ़ाक़ है इसको ख़त्म करना चाहता है और उल्टे सीधे मसले बताता है। इसके अलावा आप आगे पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। इसके ऊपर आज लोगों से पता करेंगे कि लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर और वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कैसा जानते हैं। आइए उन्हें से पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। अच्छा, आजकल ना एक पोस्ट भी बड़ी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में काफ़ी सारी बातें लिखी हुई हैं कि वो कोई पढ़ा लिखा नहीं है और वो कोई आलिम में सारे उलमा का फतवा है कि वो गुमराह करे लोगों को। आपका उनके पर क्या मौक़िफ़ है? हमारा मौक़िफ़ तो यही है कि जो आलम है और जो आलिम दीन है, हर आलिम दीन का और हर आलिम का कोई ना बैकग्राउंड होता है। ठीक है, ये जो माशाल्लाह मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आलम हो गए ये, लेकिन हमें ना तो उनके किसी बैकग्राउंड का पता है, ना तो आज तक लोगों को ये पता है ये किस मदरसे से पढ़ के आए हैं, और दूसरी बात ना ही लोगों को ये पता है ये किस मस्जिद में इमाम है। देखिए, टीवी पे बैठ के एक आम लोगों की तरह वीडियो बना के ये दीन फैलाना, चले ठीक है, एक बात कहीं हद तक मुनासिब है, लेकिन जो आपको आलम दीन जो दीन सिखा रहा है ना, लेकिन आपको उसका पता होना चाहिए कि ये आलम दीन की इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, ये कौन से मदरसे से पढ़ के आया है। ठीक है, और इसका किस फ़िरके से ताल्लुक़ है। देखिए, हमारे में अहले सुन्नत है, बरेलवी है, देवबंदी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए ना। मगर वो कहते हैं कि जी वो हर चीज़ का रेफरेंस अपनी वीडियो में लगा देते हैं और लोगों को हर चीज़ रेफरेंस के साथ। रेफरेंस आप भी लगा सकते हैं, अगर रेफरेंस से निकाला ना, हर बंदे के पास किताबें हैं, हर बंदे के पास हर चीज़ है। मैंने कहा कि रेफरेंस, अगर बात तो रेफरेंस की बुनियाद पे करनी है तो फिर हर बंदे के पास डाटा मौजूद है, क्योंकि डाटा ऑलरेडी है। इसके पास अपना डाटा तो है कोई नहीं। अगर रेफरेंस जहाँ से मर्जी जाके आप ले लें, किसी से भी ले लें रेफरेंस। आप मैं नहीं दे सकता, आप किसी उलमा से जाकर रेफरेंस लेके आप उस पर बात कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो आपने बात की ना कि वो आलम दीन है या नहीं है, लेकिन किसी के आलम दीन होने पे शक नहीं होता बंदे को, लेकिन उसके बारे में जानकारी ज़रूर होती है। हम उसकी वीडियो देखते हैं लोग। आप पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं कि वो किस तरह की शख्सियत हैं, या वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि बस वो एक यूट्यूबर है। ठीक है, बस वो अपनी वीडियो बनाते हैं तो लोगों में बस वो उसको प्रोवाइड तो आपका मकसद ये है कि अगर कोई भी इस्लामी बात अगर करता है, अगर उसके पास डिग्री नहीं है आलिम की, तो वो काबिले कहते हैं मगर एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। नहीं, अगर तो उसकी बात सच्ची है, बेशक वो आलम उसकी डिग्री उसके पास नहीं भी, अगर मैं भी, अगर मेरी बात सच्ची है तो उस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, अगर उसकी बात को गलत है तो उसको गलत कहना चाहिए। तो आपने उनमें कौन सी ऐसी बात गलत देखी है जो आपको लगता है कि ये चीज़ ने यहाँ पे गलत की है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, पहले तो मैं उनकी ऐसी वीडियो देखता ही नहीं। ये गलत लोग हैं जो वीडियो पे देख के दीन सीखना शुरू कर दिया ना, ये हम लोगों के गलत ट्रेंड है। यार, दीन सिखाने के लिए मदारस हैं, मसाजिद तो सारे आलिम यूट्यूब पे भी आ गए हैं। देखो, वो तो जो क्वेश्चन लोग करते हैं वो उनको आके जवाब देते हैं ना। असल में जो देखिए, एक तो आप फिर ऐसे करें, जो जुम्मा है वो भी अब यूट्यूब पे करवा लिया करें। अगर एक बात ऐसी नहीं, यही तो बात रस्म गलत होगी ना हम लोगों की। हम लोगों ने नेट पे बैठ के दीन सीखना शुरू कर दिया। ठीक है, यूट्यूब पे सीखते हैं, मसला दे लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। भाई, ये मसले नहीं है, ये मसले आप मसाजिद में जाएं, मदारस में जाएं, वहाँ पे लाइव जाकर उनसे सुने, आप कुरान पढ़ के देखें। जब हमारे उलमा कराम जब मस्जिदों में खुतबा करते हैं, कोई भी करते हैं, काफ़ी हद तक देखा जाता है कि वो रेफरेंसेस नहीं देते। आज की यूथ उनके साथ अटैच इसलिए हो रही है कि कोई रेफरेंस दे रहे हैं। भाई, यही तो बात है, हम सवाल नहीं करते, हम उन पे डाल देते हैं कि वो रेफरेंस नहीं देते। यार, आप जब वो बात कर रहे हैं आप खड़े हो जाएं, पूछें क्या यार
लामा साहब हमने ये बात की है, इसके बताइए हमें कुछ। आपको मस्जिद से निकाल देंगे? हम भी निकाल देंगे मस्जिद से। आप मेरे साथ चलें, आप मैं 50 मस्जिद में खड़े होकर सवाल करूँगा। हम करते हैं भाई, हमें जिस बात की नहीं समझ आती हमारा काम है पूछ लेना। अगर हम गूंगे बन के बैठे रहेंगे बस जुमा ही पढ़ना है जी, कर सब जल्दी करो, तो फिर भाई हमने ये मोबाइलों से दीन सीखना है। अच्छा चले, इसी आज से कबल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जब यूट्यूब पे नहीं थे, इससे कबल हमारे सारे मुआशरा जो था वो आलमी दीनों पे चल रहा था, तो तब से आलमी दीन हमें समझा रहे हैं, जुम्मों के खुतबों में बता रहे हैं, मगर हमारी अवाम फिर भी गलत जगह पे खड़ी है। इसकी क्या वजह है? तो मेरे भाई मैं आपको पहले दौर से कर चुका हूँ, हम सिर्फ जुम्मे की सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने जाते हैं, वो भी जब एंड टाइम पे जब खुतबे की अजान होती है ना, जुम्मे की अजान होती है, फिर हम घर से जल्दी जल्दी जूते पहनते हैं और भागते हैं मस्जिद की तरफ, और जाते देखते हैं कार साहब ने अल्लाह अकबर कह दिया, पीछे सामने खड़े हो गए, इधर से सलाम फेरा नहीं, जूते उठाए मस्जिद से बाहर आके हम सवाल भी करते हैं, जवाब भी करते हैं, लेकिन मस्जिद में हम 10 मिनट नहीं गुजारते। क्या ये बात मेरी दुरुस्त है या नहीं है? ये ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, मगर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के आने के बाद काफ़ी हद तक तब्दीली आई है, काफ़ी नौजवान नस्ल इस्लाम की तरफ जा रही है, जब यूट्यूब के जरिए जा रही है। मैं मसला ये है कि ये तब्दीली पहले हमारे आलमी दीन क्यों ला पाए? सर जी हमें तो कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। यहाँ पे हज़ारों लोग खड़े हैं, ये माशाल्लाह औरतें फिर रही हैं, सारी सर नंगे हैं, क्या तब्दीली है? नहीं वो तो चले एक एम की बात है। क्यों आपने नहीं, यूथ चेंज हो रही है, यूथ चेंज हो रही है। हमने कोई, मैं यूथ हूँ, मैं तो नहीं चेंज हुआ, मैं तो अपनी बात करूँगा ना भाई, मैं यूथ हूँ, मैं तो नहीं चेंज हुआ, मेरा मौक़िफ़ ये है, बाकी लोगों को चेक करें। अच्छा, आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, आखिरी बात क्या करते हैं कि हमारे नौजवान को क्या करना चाहिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के? हमारे नौजवानों को मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को छोड़ के जो सही दीनी मदारस हैं, जो मसाजिद हैं, उनमें जाएं, जिस बात की नहीं समझ आती है वो जाके पूछें, कोई एक नहीं बताएगा, 2 नहीं बताएगा यार, कोई एक बंदा उनको मसाइल बता ही देगा। या माशाल्लाह वो नहीं, वो असल में ये भी मसला आता है ना कि वो सुन्नी बरेलवी को कहता है कि ये जो मतलब कि देवबंदी बरेलवी कहता है कि ये काफिर है, वो दूसरे काफिर कहता है। अब वो जाए तो जाए किसके पास? यार ये जो आपने अब आपने नई बात शुरू कर दी है। नहीं, ये भी एक पॉइंट है ना, तो आप आलमी दीन की मैंने बात तो कर रहे हैं। आज तक किसी को काफिर कहते भी नहीं सुना, मैं सही बात नहीं, आपको मैंने तो बताऊं। वीडियो सारी ठीक है ना? मीडिया पड़ी है। नहीं मैंने लाइव, यार सोशल मीडिया को आप छोड़े, बड़े बड़े आलिम बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया को भाई आप इधर खड़े हो, ये 4-5 जो बच्चे गुजरे, ये आपके बना देंगे। ये सोशल मीडिया ये चीज़ है, आप सोशल मीडिया को सच ना माने। दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई फ्रॉड है तो ये सोशल मीडिया है, जिसने सारा बिगाड़ पैदा किया हुआ है। आप लोग कुछ और चीज़ समझते हैं, आप किसी और पॉइंट। मैं आप कह देता हूँ कि यार ये जो बंदा है ना, इसके 6 भी नहीं है और उसके 10-12 बच्चे हैं, ये बात आप सोशल मीडिया पे डाल दो, लोग मान जाएंगे, लोग कहेंगे हाँ यार ये और ये वीडियो लाइक भी होगी। अच्छा चलिए, अब आपकी बात में ये कह रहे थे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि अवाम को नहीं सुनना चाहिए उनको। नहीं यार, मैंने ये बात अवाम को सुनना चाहिए, जो उसकी बात अच्छी है वो उसको एक्सेप्ट कर ले, और जो बात गलत है उसको इधर से सुने, इधर से निकाल। ये इंसान को इतना तो पता ना कि सच क्या और झूठ क्या, अगर नहीं किसी को समझ आती, अगर किसी को नहीं किसी बात का पता चलता, तो यार आप अकेला मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे ना रहे ना, और भी उलमा कराम है। यार दुनिया में बात वही है कि अल्लामा साहब रह गए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी शख्सियत है, पाकिस्तान में बड़े अच्छे लोग समझाने वाले हैं। अगर आप उनसे समझेंगे और वो आपको बताएंगे भी, ऐसी बात नहीं है कि जो अब ये हज़ारों लोग देखे ना, हर बंदा अपनी वीडियो पे कमेंट करने आता है कि यार हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे, लाइक्स आएंगे, वीडियोस आएंगे, कमेंट्स आएंगे, वाच टाइम पूरा का। हर बंदा यार अपनी अपनी दुकान के बारे में चक्कर हुआ। मोहम्मद अली साहब की माशाल्लाह ऐसा ही है, अल्लाह उनको सलामत रखे। बस बात वो है जो हक की और सच की हो, वो छुप नहीं सकती, वो बेशक हज़ारों लोग उसको दबाने वाले हो। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक भाई, आप सुनाएं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं करता हूँ। कोई पढ़ाई वगैरह करते हैं, क्या करते हैं? जी फर्स्ट ईयर में। अच्छा चलें। अच्छा, आपको मैंने एक पिक्चर दिखाई थी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, तो क्या कहते हैं कि कैसी शख्सियत है वो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल फारग बंदा है। वो ऐसे लोगों को गुमराह कर रहा है, फजूल बातें करता है, ना उसके पास इतना इल्म है, ना कोई कुछ भी नहीं है उसके। अच्छा, आपने कभी सुना है जो आपको उनकी बात बुरी लगी हो कि यार ये बात यहाँ पे पॉइंट सही नहीं है, ये बात यहाँ पे गलत कर रहा है? हाँ, एक बार मैंने सुना था, वो कह रहा था कि सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेना काफ़ी है। मैंने इस बारे से, मेरा एक वो कज़न है, वो आलिम है, मैंने उससे पूछा था, उसने ही मुझे बताया कि बंदा सही नहीं है ये वो। नहीं, अच्छा, आपको लगा कि फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ लेना, उन्होंने ये बात कही, फिर आपने कहा कि अपने कज़न से तस्दीक की, तो आप उन्होंने कहा कि नहीं ये बात सही नहीं है, क्या उन्होंने कहा कि बंदा ही ठीक नहीं है? बंदा भी ठीक नहीं है, और ये बात भी वो खुद आलम है, इसलिए उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल सही नहीं। आपने किसी और से तस्दीक की इस बारे में कि नमाज़ें फ़र्ज़ पढ़ना? नहीं, क्योंकि मैंने तारिक जमील साहब का, जब मैं इधर हुआ था तो मैंने उनकी वीडियो देखी थी, तो वो भी कह रहे थे कि फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ लें, तो कम से कम आप फ़र्ज़ तो पढ़ें इस मौके। नहीं, फ़र्ज़ नमाज वो कह रहा था कि फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेना सिर्फ काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये मुझे बताएं कि आपको मैंने एक पिक्चर दिखाई थी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, जी, क्या मौक़िफ़ रखते हैं उनके बारे में? अच्छा मौक़िफ़ रखते हैं उनके बारे में, बस वो अच्छे नहीं लगते।
अच्छा मौके पे अच्छा रखते हैं, अच्छे नहीं लगते, क्यों अच्छे नहीं लगते? वो दीन के लिहाज से बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन हमें पसंद ही नहीं है। अच्छा दीन के लिए अच्छा बोल रहे हैं मगर आपको पसंद क्यों नहीं है? नहीं, वो कहीं आपको पसंद होंगे, उनको पसंद होंगे, सबको, मुझे नहीं पसंद। नहीं मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कौन सी आपको चले ऐसी कोई बात लगी उनकी कि यार वो इधर बात सही नहीं कर रहे थे, ऐसी कौन सी उन्होंने बात की जो वो दिल जो को लगी? पीरों फकीरों की सबकी करते हैं ना, वो नहीं अच्छा। मतलब आप चाहते हैं कि जो पीरो हाँ, फकीरों की वो- बातें होती हैं हाँ, वो ना करें? नहीं, कोई ऐसी बात जो उन्होंने पीरो फकीरों के बारे में की हो? वो सब वो करते ही हैं, निकाल के देख लें। नहीं आप बताएं ना, जो आपने देखी है वो बताएं ना। हम उसकी ज़ुबान बोलना ही नहीं चाहते। नहीं कोई एक बात बता देना जो आपके दिमाग में हो, ताकि हमें हमारी ऑडियंस, में उसकी कोई बात ही नहीं। नहीं हमारी ऑडियंस को तस्दीक हो जाए ना कि आप सच्ची बात कर रहे हैं कि आपने उनकी कोई ऐसी बात देखी थी जो आपको दिल को लगी, आपको बुरी लगी। बुरी लगी, सारी बातें बुरी लगी, कोई एक बता देना, सारी, तस्दीक हो जाए इस बात की। ऑल टू ऑल। अच्छा चले मैं एक उनकी बात बता दूं। बताएं। अच्छा वो एक मैंने काफ़ी सारी उनकी वीडियोस देखी हैं, उसमें वो एक में कहते हैं कि एक कोई बाबा जी थे, मुझे क्या पता नहीं कौन से थे, मुझे नहीं याद, उन्होंने एक कश्ती निकाली थी, इस तरह की बातें और इस तरह के वाक़यात हैं, तो आप इनको एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं इन्हें? नहीं, तो वो तो इसके खिलाफ बात करते हैं। हाँ तो वो खिलाफ करते हैं ना। तो आप कह रहे हैं कि बात ही नहीं मानता। नहीं आप इस बात के खिलाफ बात करते हैं कि वो ये इन्होंने कोई कश्ती निकाली होगी, आपको लगता है ये सही है? हाँ निकाली होगी, निकाली होगी, निकाली होगी। चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा क्या करते हैं आप? मैं दूध का काम करता हूँ भाई। अच्छा तो आपको मैंने अभी जो एक नाम शख्सियत का लिया, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, क्या मौक़िफ़ रखते हैं इनके बारे में? माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, दीन की वो तबलीग कर रहे हैं, लोगों को जो शऊर नहीं था इतना, ये जो गुमराही की तरफ जा रहे थे लोग, ये जो दूसरे आलम हैं जो आलम दीन पे जो काम कर रहे हैं लोग, वो उलमा कराम, ठीक है जी, उन्होंने जो मनगढ़ कहानियाँ बनाई हुई थी अवाम को जो गुमराही की तरफ लेके जा रहे थे, इन्होंने बहुत अच्छा यानी कि लोगों को शऊर दिया, बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे। तो हमारे लिए ये अच्छा मशले कुछ लोग इनसे बड़ा इख्तलाफ रखते हैं, कहते हैं जी बहुत गलत है, बाबों के बारे में गलत बातें करता है, ये बहुत इस तरह मतलब गुमराह कर रहे लोगों को, उलमा कराम फतवा दे रहे हैं कि जी सबको गुमराह कर रहा है, इस बारे में क्या? नहीं जी, ये देखें, ये तो बात है कि अवाम को कोई भी किसी भी शोबे में होगा ना इंसान, तो तनकीद उस पर होती है, वो ख्वाह किसी भी शोबे में हो, किसी भी अपना शोबे से मुंसलिक हो या कोई भी कैटेगरी का बंदा हो, तो अवाम जो है ना वो नेगेटिव ख्यालात रखते हैं। सो ये तो हर मामले में है, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने लोगों को बड़ा शऊर दिया है। तो ये जो शिरक की तरफ जा रहे हैं सारी अवाम, कब्रों पे सजदा रेज होना, बाबों को मानने यानी कि उनका एहतराम सभी करते हैं, वो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे थे, उनका कोई कसूर नहीं है। ये तो बाद में हम पे डिपेंड करता है ना कि हम कैसा नज़रिया रखें। जो झूठियाँ कहानी बनाई हुई हैं, शिरक की तरफ जा रहे हैं, जो शिरक है ये सबसे बड़ा गुनाह है, तो इससे वो आवाम को शऊर दे रहे हैं। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, पैगाम देना चाहेंगे नौजवान नस्ल को उनके बारे में कि क्या करना चाहिए उन्हें इस बारे में? पैगाम भाई यही है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब को फॉलो करें, उनकी वो जो भी बात करते हैं वो कुरान और सुन्नत के हदीस के हवाले से करते हैं, ठीक है जी। जैसे ज़ाकिर नाइक साहब हैं तो वैसे ही काम कर रहे हैं, तो सो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। चलो जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा आपसे सवाल ये करना था कि एक शख्सियत है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इनके बारे में आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? इनको फेसबुक पे सुना है, ये खुद को सिर्फ मुसलमान समझता, बाकी किसी को मुसलमान नहीं समझता ये। अच्छा तो मतलब कि आप नहीं समझते कि अच्छे बंदे हैं? नहीं, अच्छे नहीं है। कोई आप इनकी ऐसी बात बता सकते हैं जो आपको बुरी लगी हो कि यार ये चीज़ नहीं मुझे अच्छी लगी? ये इसकी कोई चीज़ भी अच्छी नहीं कहता, सिर्फ मैं हूँ, बाकी कोई मेरे जितना इल्म किसी के पास नहीं है। नहीं कोई ऐसी बात जो आपको बुरी लगी हो कि यार ये इसने बात सही की? ये उलमाए कराम को भी, औलिया अल्लाह को भी ये बुरा कहता है, जिन्होंने दीन यहाँ तक पहुँचाया है, ये उनको ही बुरा कहता है। अच्छा आपको नहीं लगता कि जिस शख्स की अगर कोई एक बात अच्छी है तो हमें वो ले लेनी चाहिए, जो गलत बातें वो छोड़ देनी चाहिए? जो दीन के बारे में गलत ख्याल रखता है ना, उसकी कोई भी अच्छी नहीं हो सकती। मतलब कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, यूथ को क्या पैगाम देते हैं? लोगों को, यूथ को ये पैगाम है, अगर दीन सीखना है ना तो उलमा से सीखें, जिन्होंने फ़िका पढ़ी हुई है, जो दीन का काम करते हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, किताबें दीन की पढ़ के अपना
पढ़ी मगर नहीं है। मगर अगर कोई रेफरेंस से कोई बात करे तो जैसा कोई कहता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे सही बुखारी में ये लिखा है कि यहाँ पे ये बात की है, तो उसको पिक करना चाहिए। जो आप कह रहे हैं ना सही बुखारी में लिखा है वो भी उलमा से मिलेगी, हमें किसी बगैर आलम जो है ना वो हमें नहीं बता सकता है सही है कि गलत है। मतलब कि अगर मैं आपको कहूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में ये बात कही है तो आप उसे नहीं मानेंगे? फ़र्ज़ है ना। नहीं, इसके अलावा भी कोई मैं अगर दीन के बारे में बात करूँ जो फ़राइज़ हैं वो कोई भी इनकार नहीं कर सकता, वो इसके फ़र्ज़ अलावा है। कोई बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सुन्नत बताई हो कि ये करना है। जो आप सल्लम की सुन्नतें हैं वो करनी चाहिए, चाहे कोई बताए, को आलम बताए गैर इल्म वाला बताए, वो करनी चाहिए। तो आपका मौक़िफ़ ये है कि वो ये समझते हैं कि उनके अलावा दीन किसी को नहीं पता। हाँ, वो को ये समझते हैं कि मेरे अलावा दीन किसी को नहीं पता। हालांकि बहुत अच्छे यहाँ लोग हैं, उलमाए कराम हैं, औलिया अल्लाह गुजरे, सबको एक ही कहता है, एक लड़ी में परोस देता कि नहीं बस सिर्फ मैं हूँ। तो मतलब अच्छा, आप फ़िरका वारिद के बारे में क्या सोचते हैं? फ़िरका वारियत नहीं होनी चाहिए। तो वो तो उसको ख़त्म करना चाहते नहीं, फ़िरका वारियत तो वो ख़त्म नहीं करना चाहता, वो सबको कहता है कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक। जिन्होंने इतनी मेहनतें की हैं उनको वो कहता है ठीक नहीं, सिर्फ मैं ठीक हूँ। अच्छा, जिस तरह के बरेलवी फ़िरका है, फिर देवबंदी है, तो अभी एक दूसरे को भी खिलाफ हैं एक दूसरे के? वो जो कम इलम लोग हैं ना वो खिलाफ हैं। मतलब जो बड़े लोग हैं वो ये बात नहीं करते। मैं तो किसी को भी नहीं है समझता, जो दीनदार लोगों ने फ़िरकों में बटे हुए, फ़िरकों हर फ़िरके में हर मसलक में इंतहा पसंदी है, वो नहीं होनी चाहिए। तो वो कैसे ख़त्म होगी? वो ख़त्म होगी जो उलमाए हक़ हैं ना, उनके पास जब हम जाएंगे, हम दीन सीखेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, एक देवबंद फ़िरके की तरफ से और बरेलवी फ़िरके की तरफ से बड़े बड़े इमाम हैं, मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं, वो कहते हैं कि आपकी शायद उनके पीछे नमाज नहीं होती, जनाजा भी नहीं पढ़ते, इस तरह की ये जो कहते हैं ना वो मैं उनको आलम ही नहीं समझता। जो अहले इल्म लोग हैं ना वो कभी भी नहीं कहेंगे ये, चाहे वो किसी तारिक मसूद साहब का चाहे किसी मसलक का है वो, तारिक मसूद कराची वाले। हाँ जी, वो कहते हैं कि आपकी कहते बरेलवी के पीछे नमाज नहीं होती। नहीं, मैंने उनको नहीं सुना। इसके अलावा भी काफ़ी जो आलिम दीन है बड़े बड़े, वो कहते हैं। बड़े आलम दीन मैं नहीं समझता किसी ने कहा हो। अच्छा, अगर कहा हो तो आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते नहीं, मैं नहीं समझता। आप समझते? अच्छा चलिए, किसी ने कहा है ये तो आप क्या कहेंगे? जो देखो जी कलमा है, कुरान है, जिसका इसके ऊपर ईमान है ना वो मुसलमान है। जिसने एक आयत का भी इनकार किया मैं उसको मुसलमान नहीं समझता। बस चलें, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी बेसिकली नाश्ते का काम करते हैं। अच्छा, तो आपको मैंने कभी शख्सियत दिखाई है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, क्या मौक़िफ़ रखते हैं आप इनके बारे में? जी हम मौक़िफ़ ये रखते हैं कि वो जो दीन की बातें करते हैं माशाल्लाह अच्छी बातें करते हैं। तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू इनके बारे में कि किस तरह की शख्सियत हैं, जितना आपने इनको देखा है और जितना आपने इनकी पर्सनैलिटी अब देखी है, इनकी वीडियोज़ देखी हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? इस लिहाज से तो हम यही कहेंगे, जितनी इसको मैंने इनकी वीडियो देखी है, ये जो नौजवान नस्ल है उसको दीन की तरफ ला रहे हैं। चलिए, ये तो बेहतर बात है। तो मतलब कि आप इनके हक़ में बात करते हैं कि नौजवान नस्ल को जो है वो दीन की तरफ ला रहे हैं, तो लोगों को क्या पैगाम देते हैं, नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देते हैं, क्या वो क्या करना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि जो ये बातें बताते हैं इनमें से जो बात जिस बंदे को भी अच्छी लगती है वो बातें लेनी चाहिए दीन की तरफ से। तो इस टाइम तो ये दीन की बातें फैला रहे हैं, हम दीन के हिसाब से कहें तो दीन की बातें तो अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, तो लोग इनको कहते हैं कि ये बड़ी गुमराही फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनको सुनना नहीं चाहिए, लोग ऐसे कहते हैं, तो आप उन लोगों के बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग ये गुमराही की बात करते हैं, देखें जी बात ये है कि जो बात दीन की अच्छी लगे ना वो फौरी ले लेनी चाहिए, फिर उस पर जो बात हमें अच्छी लगती है हमें वो उसको यूज़ भी करना चाहिए कि ये बात अच्छी है दीन की। जो लोग कहते हैं गुमराही का, हम उसको तो टोक नहीं सकते, लोगों की बातें हैं, लोग बातें करते हैं। मतलब कि आप कहते हैं कि ये तनकीद है उन पर, उनकी ज़ात पर, कि वो झूठी बात है कि वो गुमराह नहीं करते लोगों को, बल्कि वो दीनी बातें बताते हैं। जी यस। चलें, जज़ाकल्लाह। थैंक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अच्छा, एक पर्सनैलिटी की मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जी। क्या मौक़िफ़ रखते हैं उनके बारे में? सुना है कि काफ़ी अच्छी दीन की बातें करते हैं, ठीक है, वो बेहतर है। कितने के लोगों से सुना? बस मैंने अपने कोलीग वगैरह से एक दो लोगों से, यानी कि या मतलब जो मेरे कोलीग हैं जो सुनते होंगे उन्होंने बताया था। तो कभी आपने ट्राई किया कि मैं सुनूँ क्या बातें करते हैं? नहीं, फ़िलहाल अभी नहीं, बाकी देखेंगे, ठीक करेंगे। चलें, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको मैंने अभी एक पर्सनैलिटी के बारे में बताया, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, क्या मौक़िफ़ रखते हैं इनके बारे में? मौक़िफ़ यही है कि वो आजकल की नौजवान नस्ल में बहुत गलत चीज़ें पैदा कर रहे हैं, यानी कि उनको सुनना नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें उनमें गलत हैं। तो कोई मसलन, कोई मिसाल के तौर पे कोई एक बता सकते हैं कि हमें उस चीज़, ये चीज़ मैंने उनकी सुनी और मुझे ये गलत लगी? बहुत सारी चीज़ें ऐसी, अब मतलब कि अलग अलग तो नहीं बता सकते। मेरे काफ़ी दोस्त हैं
ख़ास कर नमाज का तरीका है उसमें कुछ गलत चीज़ें उन्होंने बयान की हुई हैं, जिसकी वजह से मेरे दोस्तों काफ़ी दोस्त हैं जो गलत यानी कि गुमराह हो गए हैं। गुमराह हो चुके थे, लेकिन अब उनको काफ़ी दोबारा मतलब वापस ठीक आ गए? किया है जी। उनको यानी कि बताया कि ये चीज़ें गलत है, हमने यानी कि अपने उलमा कराम को उनसे मिलवाया और उनकी चीज़ें काफ़ी ठीक की हैं। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह सीधे रास्ते पर। अच्छा, मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कि आप नमाज के बारे में मौक़िफ़ कह रहे हैं कि उनका नमाज के बारे में मौक़िफ़ गलत है, मगर आपने उनकी कोई ऐसी वीडियो कौन सी देखी है जिसमें आपको लगता है कि यार ये चीज़ मेरे दिल को अच्छी नहीं लगी, इसने ये बात यहाँ पे गलत की है? वो ऐसी कौन सी बात है? अभी के लिए तो नहीं कुछ मतलब बता सकते, लेकिन मतलब अगर कोई यानी कि उनके बारे में क्वेश्चन करेगा कि ये यार बंदा इस मौजू पे ठीक है, तो मैं उसको यानी कि बताऊंगा कि यार ये गलत चीज़ है। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने किसी से सुना, वो कह रहे हैं कि ये बंदा अच्छा नहीं है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह रहे हैं कि वो सही नहीं है जी। तो मतलब कि आपने खुद नहीं सुना, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं मैंने यानी कि वीडियोस देखी हैं उनकी। तो कोई आप हमें मिसाल के तौर पे कोई एक वीडियो बता दें कि यहाँ पे गलती है। नहीं यानी कि अभी माइंड में नहीं है कोई। अच्छा, आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं अहले सुन्नत। अहले सुन्नत बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? जी। अच्छा, तो उसमें आपके मसलक के बारे में कुछ जो आपके बुज़ुर्ग आने दीन है उनके बारे में कुछ कॉम्प्लिकेटेड बातें करते हैं, तो आपको ये गलत लगती हैं? जी बिल्कुल गलत है। ये गलत लगती हैं जी। चल, अच्छा जी, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने लोगों का मौक़िफ़ देखा होगा, क्योंकि लोगों ने आज हिमायत में बात भी की है और इख्तिलाफ़ में बात भी की है। मकसद ये है कि हम बिल्कुल फुल एंड फेयर आपके सामने ये मौक़िफ़ लाए हैं। हमने इसमें किसी किस्म का रद्द-बदल नहीं किया। जो इख्तिलाफ़ की बात करता है, जो हिमायत की बात करता है, हमने वो आपके सामने दिखाई है। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त, आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल। अल्लाह हाफ़िज़।